भारत को यदि आने वाले 2 दशकों में एक विश्व शक्ति के रूप में उभरना है, तो हमें अपने शैक्षिक प्रणाली में, राजनीतिक प्रणाली में, शासकीय प्रणाली में, सामाजिक प्रणाली में और ओवरऑल सोचने के ढंग में एक नए कौशल की आवश्यकता है, जिसका शुरू से ही ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसमें पहली चीज़ है तर्क, लॉजिक, दूसरी है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और तीसरी है नए आइडियाज जनरेट करना, यानी नए नए विचार पैदा करना। जटिल चुनौतियों का हल करने के लिए तर्क रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को और नवाचार को, इनोवेशन को जोड़ता है। रचनात्मकता जहाँ होगी वहीं इनोवेशन होगा, वहीं क्रिएटिविटी होगी और वहीं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी। वहीं पर नए नए एल्गोरिथम्स पैदा किए जाएंगे। वहीं पर भी आने वाले समय में हम इवन एआई में और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, स्पेस एज में आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियर एज में आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों का एक समन्वय करके प्रयास करें और आगे बढ़ें। तर्कसंगत, भावनात्मक और प्रगतिशील बुद्धिमत्ता को एकीकृत करता है। अगर तर्क है आपके पास, तो आपकी भावनात्मक और प्रणालीगत बुद्धिमत्ता दोनों ही एक दूसरे में सम्मिलित हो जाती हैं। और अनुकूल बुद्धि में मानव क्षमता का अनुकूल बुद्धि मानव में क्षमता को आधार प्रदान करती है। अगर आपकी अनुकूली बुद्धि है, फैसिलिटेटिंग रीजनिंग है, तो आप आगे बढ़ने के लिए सक्षम होते हैं और साथ में भविष्य के लिए तैयार होते हैं। अब संकेत और शोर में अंतर करना आवश्यक है। आज के इस डेटा युग में चारों तरफ डेटा भरा हुआ है और ऐसा डेटा है जो कि एक कहना चाहिए कि कचरे के रूप में पड़ा हुआ है, जिसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो और बजाय लाभप्रद होने के हानिकारक हो सकता है। तो सबसे पहले डेटा को फिल्टर करना, उसको पार्स करना, उसको अपने मतलब का बनाना, ये बहुत आवश्यक है और तभी आप तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में मिथ्याकरणीयता यानी एक मिथ क्रिएट करना और प्रतिसाक्ष्य के माध्यम से आप आत्मसुधार का निर्णय कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपरली एविडेंस देंगे तो आप अच्छा कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तर्कसंगत होना रणनीतिक और नैतिक सोच की नींव को बनाती है और यही वास्तव में अल्टीमेटली सहायक होती है किसी भी सोसाइटी के डेवलप करने के लिए। समस्या समाधान मानव प्रगति का इंजन है। अगर हम एम्बिग्विटी को, उसमें पैटर्न ढूंढें, उसमें अवसर ढूंढें, तो हमें बहुत सारे अवसर मिलेंगे और हम एक नया चीज़ें पैदा कर पाएंगे। आज जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग ने सारे ही कैलकुलेशन की प्रणाली को बिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो फास्ट कर दिया है। सामाजिक और तकनीकी प्रणालियों में बहुआयामी समाधान तैयार करने की आवश्यकता है और साथ में व्यक्तियों और संगठनों में स्वायत्तता, स्वामित्व और आत्मविश्वास का निर्माण करना भी आवश्यक है। और तर्कसंगत समाज में ये स्वयं ही पैदा होती हैं, इनके लिए कोई विशेष एफर्ट अलग से नहीं करना पड़ता। मौलिक सोच की शक्ति चाहिए, तभी आप नवाचार कर पाएंगे। और मौलिक सोच जो है वो नवीन विचार उत्पन्न करता है, जो यथास्थिति को बदल देते हैं और नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। अब तक जो हमारे एजम्पशंस थे वो भी चेंज हो जाते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और इसी तरह के रचनात्मक एनालिसिस के लिए, क्रिएटिव एनालिसिस के लिए आपको एक अलग सोच चाहिए और साथ में अलग अलग डोमेन्स के लोग चाहिए। अलग अलग डोमेन्स की तरफ से सोचने का प्रयास होना चाहिए। सिक्स थिंकिंग हेड्स में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब तक हम 6 अलग अलग तरह के या 10 अलग अलग तरह के
विचारों से स्वयं नहीं सोचेंगे तो कभी हम अच्छे निर्णय नहीं कर सकते। आपने जो विचारों का संचरण किया है उनके प्रयोग से आप और उनके माध्यम से आप उसको प्रोटोटाइप में परिवर्तित कर सकते हैं और नवाचार जो है वो परिस्थिति तंत्र को पैदा कर सकते हैं और रचनात्मक अर्थव्यवस्था का बीजारोपण कर सकते हैं। और ये अवसर भारत जैसे देश में जहाँ इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है। जब तक प्रणालियों के लिए तर्क और विचार दोनों का एकीकरण बहुत आवश्यक है। तर्कसंगत एम्पैथी, सहानुभूति और सिस्टम मैपिंग के माध्यम से आप सारी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। और इसके अलावा अनुमान लगाकर दूरदर्शिता, एक तरफ तो आप इंट्यूशन और दूसरी तरफ विजन, दोनों का इस्तेमाल करके आप एक बहुत ही कन्विंसिंग तर्क का प्रयोग कर सकते हैं। संगठन अगर हमारे चपलता और रणनीति दूरदर्शिता, इन दोनों में हमें एक मजबूती चाहिए जो ये तर्क संगत विचार पैदा करते हैं। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मानवता को भविष्य के लिए तैयार करना। स्वचालन का प्रतिरोध करने के लिए उच्च क्रम संज्ञान को बढ़ाता है। अगर तर्क को हम यूज करते हैं, अनुकूलशीलता नवाचार संचालित समाजों का निर्माण करता है। हमें नवाचार संचालित समाज चाहिए, बजाय इसके कि वो लोग जो जैसा पहले सोचते थे ऐसा ही हम आज भी सोचें। नवाचार और नैतिक प्रगति जो है वो आने वाले समय में नई नई संस्कृतियों को आकार भी देगा। और इस बात पर जोर देना बहुत ज़रूरी है कि सोच और रचनात्मकता यही अल्टीमेटली पवित्र मानवीय शक्तियां हैं। जब तक आप रचनात्मक नहीं होंगे, आप मानवीय शक्तियों को रखने वाले, धारण करने वाले नहीं होंगे। और इसलिए आवश्यक है कि भारत जैसे समाज में इस प्रकार के परिवर्तन को लाए।